जी, यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ फिज़िकल डिसेबल बच्चे जो है वो 147 है। इसके अलावा जो है हमारे पास साइकोलॉजी की भी वो भी तकरीबन 50 इस तरह पेशेंट्स है। इसके अलावा हम स्पीच थेरेपी भी वो दे रहे हैं, तो इसका अलग पेशेंट है तकरीबन 60-70 इसी तरह। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो भी अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी तकरीबन 40 इस तरह पेशेंट्स है। जी, यहाँ पे तो सेटिस्फेक्शन लेवल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तकरीबन ये सेंटर जो है 2013 से काम कर रहा है और माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 70 to 80% जो है हमारे बच्चों में जो है वो इम्प्रूवमेंट वो होती जा रही है। हमने ये जो पहले 4 प्रोविंसेस के वो इलाके पहले सेलेक्ट किए हैं। बेसिकली हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि जिसमें डिसेबिलिटी की रेशियोज़ हाईएस्ट हो। तो हमने जब ये असेसमेंट की और पास रिपोर्ट्स ली डब्ल्यूएचओ की या सेंसस की जो रिपोर्ट्स थी, तो हमने उसकी बेसिस पे प्रोजेक्शन पे हमें ये पता चला कि केपीके के अंदर लोअर दिर एक ऐसा स्टेशन है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी की रेशियो है। तो लिहाजा हमने लोअर दिर को यानी चूज़ किया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इस हद तक है कि केपीके के अंदर ये हाईएस्ट रेशियो है डिसेबिलिटी की स्टैट्स के हवाले से। इसी तरह जब हम सिंध में गए तो सिंध में नवाबशाह यानी इसका जो पहला नाम नवाबशाह था, अभी शहीद वजीराबाद है, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी की रेशियो हाईएस्ट है सिंध के अंदर। तो हमने उसकी सिलेक्शन की। बलूचिस्तान में कोयटा था, कोयटा में, और इसी तरह पंजाब में चकवाल, और पूरे पाकिस्तान में चकवाल में डिसेबिलिटी की रेशियो हाईएस्ट है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 15% डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारी जो सेंसस की रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं। 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से कुछ 1998 का सेंसस बता रहा था, और अभी रिसेंटली जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके मुताबिक वो डिसेबिलिटी की रेशियो 1 से भी कम हो गई। तो ये एक एज अ नेशन हमारा अलमिया है कि डिसेबिलिटी की स्टैट्स जिस तरह की होनी चाहिए बाकी कंट्रीज़ के अंदर है, अवेयरनेस या प्रिवेंशन है, वो नहीं है। लिहाजा आप लोगों का यहाँ आने की साथ से हम ये मैसेज भी फ्लोट करेंगे, और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप जो है ना वो हेल्पिंग एंड के साथ हमारे हेल्पिंग एंड बने। और इस जो हमारा ग्रे एरिया है कि यहाँ पे अतफाल बहम माजूरी या अफराद बहम माजूरी को वो तमाम सहूलियात नहीं दी जाती जो होनी चाहिए। मैं अगर ये टैब यूज़ करता हूँ या अगर ये सीढ़ियाँ में और आप चढ़ के आएँ, तो पहली बात यह है कि इस बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल होना चाहिए कि पीडब्ल्यूडीपी की एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उसके भी बेसिक राइट है। आप जापान को देखें, आप तुर्की को देखें, आप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, तो तुर्की का हमने विजिट किया। तुर्की में हमने देखा कि आर्मी का जो यूनिफॉर्म है वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे सी रहे हैं। तो क्या वाई नॉट मेरे और आपके बच्चे क्यों नहीं सी रहे? उसकी वजह यही है कि हमने जब ये सर्वे किया तो कराची के अंदर हमारे 200 बच्चों में से 90% बच्चों के बेफाम बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं थे, और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं थे। यानी वो पाकिस्तान के नेशनल होने का हक तो रखते थे, लेकिन उनको वो उसका हक नहीं दिलाया गया। तो इन शार्ट के हेल्पिंग एंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने 2012 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम था चाइल्ड नो के हवाले से। तो बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हमने कॉल की, उनको बुलवाया। तो हमने वहाँ पे डिफरेंट रिसर्चर्स ने, जब एकेडमिया के लोग थे, पेपर पब्लिश हुआ, तो उसमें हमें पता चला कि डिसेबिलिटी की रेशियो जो 1998 का सेंसर का बता रहा है उसके यानी वो तो मुताबिक तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर 7 गुना ज़्यादा थी, 7 दूने 14, डब्ल्यूएचओ कहता 13 से 15%। तो फिर हमने अपने डोनर्स से ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान में इसकी नीड है, तो हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ 2013 में किया। तो पहले इस वक्त हमारे पास 1650 बच्चे और बच्चियाँ वो जिनमें कोई एक डिसेबिलिटी है, जिनमें कोई एक इम्पेयरमेंट है, और वो पाकिस्तान के नेशनल हैं और उनकी फैमिली विलिंग है ये सर्विस देने के लिए। तो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे 2013 से ऑनवर्ड चल रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि हम एक यूनियन काउंसिल में जाते हैं और एक यूनियन काउंसिल के एक विलेज को सिलेक्ट करते हैं, और उस विलेज के अंदर फिर हम कारपोरेट कवरेज करते हैं, डोर टू डोर असेसमेंट होती है, सर्वे होती है, और उस सर्वे के जरिए हमारे पास जब डाटा आता है तो उसकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस के तहत हमारे पास डिफरेंट थेरापिस्ट होते हैं, जिसमें स्पीच थेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं, हमारे पास डॉक्टर होता है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं, और प्लस जो है ना वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ये उस बच्चे को बेसिकली असेस करते हैं और वो ये बताते हैं कि इस बच्चे की ये इम्पेयरमेंट है। ये है कि कज़न मैरिजेस के हवाले से बात की करते हैं लोग मोस्टली कि कज़न मैरिजेस की वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। कुछ रीज़न ये ऐसी होती है कि वहाँ का पानी, मैं मिसाल के तौर पर चकवाल की अगर मैं बात बताऊँ तो चकवाल में एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे ऐसे हो जाते हैं। नॉर्मली पैदा वो बच्चे ठीक होते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद उनकी जो मसल डिस्ट्रॉफी शुरू हो जाती है और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हो जाते हैं कि जब आपका बच्चा कंसीव करती है मदर, जिस तरह मैं और आप हैं, तो हमारी अगर हमें जब खुशखबरी मिलती है या पता चलता है कि ये हमल यानी ठहर गया है, तो हम रेगुलर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, इवन कि मंथली बेसिस पे। तो इन एरियाज़ के अंदर अवेयरनेस नहीं है और मदर्स को वो बेसिकली जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। तो ये 2-3-4 सिम्टम इस हवाले से
जो कुछ लोग ये भी बताते हैं कुछ एटमॉस्फेयर या जिस तरह पानी के इश्यूज़ या बाकी मिसाइल भी सकते हैं, लेकिन मेजर 2-3 काजेज़ मैंने आपके सामने रख दी, ये इसमें कर दिए हैं। लेकिन इसमें फर्दर रिसर्च की अगेन ये क्वेश्चन ये है कि इस पर फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है कि आखिर गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी रिसर्च कंडक्ट की जाए कि जिसमें काजेज़ के साथ साथ प्रिवेंशन भी काम हो। तो हम अपने लेवल पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हमारे पास काजेज़ एक्सप्लोर होती हैं, उसके मुताबिक हम प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं। दूसरा ये कि चैलेंजेस की बात आपने बताई है कि आपको कम्युनिटी में रहते हुए क्या थ्रेट्स या चैलेंज की बात करूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपके सामने रखा कि कराची जैसे मैंने शहर की आपको बात थी, इन शहरों की तो मैंने बात की थी, इन शहरों के अंदर सबसे पहला चैलेंज हमें ये होता है कि जब हम जाते हैं डोनर की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या इस बच्चा ये पाकिस्तान का नेशनल है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट और इसका डेथ सर्टिफिकेट सॉरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है नहीं। तो पहला चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट उन बच्चों के नहीं होते और प्लस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होते। तीसरा चैलेंज हमें जो मेजर पेश आता है कि फैमिली जो है ना इन बच्चों को छुपा के रखती हैं। हमने ऐसे एजुकेटेड फैमिलीज देखे हैं, प्रोफेसर साहिबान देखे हैं, डॉक्टर्स देखे, इंजीनियर देखे हैं और पढ़ी लिखी खवातीन देखी हैं कि जिन्होंने 7-7, 8-8 साल बच्चों को छुपा के रखा था कि कहीं लोग ये ना कहें कि ये गूंगे और बहरे की वालदा है। अच्छा, एक बात आप लोग ज़हन में रखें, अक्सर हमें भी बड़ा चैलेंज है, शुरू में जब हमने किया तो हमें मैनेजमेंट लेवल पे बाकी क्वेश्चन आने लगे कि ये बच्चे कब यानी नॉर्मल हो जाएंगे और ताहिर अफजल की तरह या सर की तरह जाके जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाएंगे या ये स्पीच शुरू कर देंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डिसेबिलिटी दोस्तों याद रखो कि ये परमानेंट, आप जब भी बंदा आता है वो डिसेबिलिटी उसकी परमानेंट होती है। एक बच्चे के अगर मिसाल के तौर पे ये बाजू पैरालाइज है तो वो पैरालाइज ही होगा। हाँ, अगर डिसेबिलिटी की रेशियोज है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, मॉडरेट को माइल्ड पे लेके आ सकते हैं, सीवियर को मॉडरेट पे, और ओवरऑल रिडक्शन या ये नहीं हो सकता। हम ये उसको ये इतना इनकरेज करते हैं और इतना ट्रेंड करते हैं कि बच्चा माइल्ड डिसेबिलिटी के साथ भी बच्चा अपनी फुटिंग पे रहे, बच्चा डे टू डे मैटर्स को परफॉर्म कर सके, तो ये बेसिकली काम कर सकते हैं। बाकी आपने कहती कि आप इनको बच्चों को स्पेशल के डिफरेंट असम हम बच्चों को नाम देते हैं, कभी कहा जी ये स्पेशल बच्चे हैं, कभी इनको जनाब जो है ना वो हमने कहा जी ये डिफरेंटली एबल हैं, डिफरेंट नाम सोसाइटी देती है, लेकिन हम अपने तौर पर इनको बच्चों को बच्चा ही कहते हैं। बस एक नाम के तौर पे इसलिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ताकि जो है ना प्रोग्राम की वजह से मार्केटिंग और मिसाइल से, वरना मैं ये कहूँगा कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 ही होने चाहिए। दूसरा ये भी चैलेंज होता है कि इन बच्चों की न्यूट्रिशन पे घर वाले तवज्जो नहीं देते। वो ये कहते हैं कि अगर ताहिर अफजल ठीक है तो दूसरा बच्चा अगर जायद वो है नॉर्मल नहीं है या वो डिफरेंटली एबल है या स्पेशल चाइल्ड है, तो वो कहते हैं ये तो कमाऊ पुत्र है, इसको तो ज़्यादा वो अच्छा खाना भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, और जो डिसेबल होता है या स्पेशल चाइल्ड है उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो लिहाजा हमें ये भी चैलेंज आता है कि बच्चे की रिहेबिलिटेशन में जो सपोर्ट फैमिली की चाहिए वो भी हमें नहीं मिलती। तो उस हवाले से हम न्यूट्रिशनल अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और न्यूट्रिशन सपोर्ट भी फैमिलीज़ को देते हैं। हमारे लेसन लेड की रोशनी में अब हमने ये किया है कि हमारे प्रोग्राम से जो भी बच्चा ग्रेजुएट होगा वो एटलीस्ट एक स्किल उसको देंगे, और खाली स्किल नहीं देंगे, स्किल के साथ उसको टूल किट भी देते हैं, और टूल किट के साथ साथ उसको हम जो है ना वो हमारा दूसरा प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम माइक्रो एंटरप्रेन्योर के मुताबिक हम उसको बिजनेस एस्टैब्लिश भी करके देते हैं। तो ये लोअर दिल के अंदर हर साल हमने 10 का कोटा रखा होता है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अब हम इस पे और कर रहे हैं काम हम बच्चों को उनमें स्किल्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बच्चा है कि हमारे जो थेरापिस्ट बेसिकली असेस करते हैं कि इस बच्चे को कौन सी स्किल सीख सकता है। अगर ये कंप्यूटर की स्किल सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर की स्किल देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो सीविंग का काम करते थे वो देते हैं, या इलेक्ट्रिशियन का काम करता था इलेक्ट्रिशियन की मिसाल, या कोई अगर कोई बच्चे को अगर शॉपकीपर या सेल्समैन की अगर स्किल्स है तो वो डिफरेंट एज पर थेरापिस्ट रिकमेंडेशन या असेसमेंट। हमारे पास इस वक्त बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो ट्रैक्टर की इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मोटरसाइकिल मकानी के हमारे पास, दर्जी हमारे बच्चे हैं, तो डिफरेंट ट्रेड्स के हमारे पास बच्चे या बच्ची हैं जो अपना रोल भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये बच्ची जो है ना नहीं बैठ सकते। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसका ना हेड कंट्रोल है ना सिटिंग है। अब जब इसका हेड कंट्रोल आएगा फिर सिटिंग आएगी ना, तो हम लोग इसकी सिटिंग पर भी काम करेंगे। तो सिटिंग में हम लोग इसको इस तरह बिठाते हैं और ये पोजीशन बनाते हैं 15 मिनट्स के लिए। इसकी जितनी भी आप एक मसल है उसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, सही है। और साथ साथ में हम लोग एब्डोमिनल एक्टिवेशंस भी कराते हैं इस तरह है। देखो ये बच्ची अब खुद बैठ गई है। इसके अलावा हम लोग जो है ना पेरास्पाइनल मसल को भी एक्टिवेट कराते हैं इस तरह है। तो हमारा जो पहला माइलस्टोन है वो हेड पे है, उसके बाद सिटिंग में, फिर उसके बाद हम लोग स्टैंड पे जाएंगे। जब तक ये अचीव नहीं होंगे हम लोग स्टैंड पे नहीं जा सकते, सही है। ये पहले हम लोगों को पता नहीं था कि इधर अल्हम्दुलिल्लाह एक सेंटर है। फिर पता जब चला तो हम इधर आए, हम लोगों ने हमारे बहुत रहनुमाई की। ये पहले तो पेशावर हॉस्पिटल गया, उधर एक टेस्ट करवाया, फिर इधर आए और इसका एक सर्टिफिकेट भी बनवाया। फिर इधर से अभी इसका महान तकरीबन 4 क्लास लगते हैं, हम लोग रेगुलर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है बहुत।
और इन लोगों का खुलूस बहुत ज़्यादा है। इधर का डॉक्टर है, जितना भी अमला है, स्टाफ है, बहुत, ये बच्चे ऐसे हैं जैसे घर में ये होते हैं, बहुत ज़्यादा।